हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे चल रही है क्लास 10th वाले बच्चों की कंप्लीट मैथ्स 1 एज वेल एज मैथ्स 2 की कंप्लीट सीरीज। बात करने वाले हैं आज क्लास 10th मैथ्स 1 चैप्टर नंबर 2 हमारा चालू है और चैप्टर 2 में आज कंप्लीट डिटेल्स बात कर लेंगे बच्चा प्रैक्टिस से 2.4 जो कि है हमारा फॉर्मूला मेथड। और आई होप हर एक बच्चे को फॉर्मूला याद होगा क्योंकि इंट्रोडक्शन क्लास में ही क्लियर करवा दिया था फॉर्मूला हमारा क्या है। बट फिर भी अगर किसी बच्चे को फॉर्मूला नहीं क्लियर है तो भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज की क्लास में फॉर्मूला भी याद करा दूंगा और फॉर्मूला बेस पे जितने भी एग्जांपल्स है, जितने भी सम दिए हैं हमारे प्रैक्टिस से 2.4 में, वो भी क्लियर करा दूंगा। तो चलिए बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। प्रैक्टिस है 2.4 क्वेश्चन नंबर 1। पहले कुछ बेसिक चीजें हमें दिया है बच्चा, क्या दिया है पढ़ते हैं। कंपेयर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू द जनरल फॉर्म एंड राइट द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी। बोल रहे हैं ना, जो इक्वेशन दिया है इनको आप कंपेयर कर दो बच्चा किसके साथ में, जनरल फॉर्म जो हमने पढ़ा था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 के साथ कंपेयर करो और उसके बाद आप हमें बता दो ए की वैल्यू, बी की वैल्यू एंड सी की वैल्यू क्या है। क्लियर समझा कि नहीं। तो लाइन कैसे लिखने का बच्चा, पहले तो मैं यहां पे लिखूंगा सॉल्यूशन और क्वेश्चन जैसा है कॉपी कर देता हूं 7x प्लस 5 इक्वल 0 जैसा था लिख दिया। पहला काम तो हमें यह करना बच्चा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंपेयर करने का है इसके जनरल फॉर्म से। तो लाइन लिखेंगे बच्चा हम यहां पे, कंपेयरिंग द इक्वेशन, कंपेयरिंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कंपेयरिंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन with ax square प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। क्लियर समझा। हमेशा जब भी कंपेयर करेंगे तो ये लाइन लिखना पड़ेगा बच्चा, ये लाइन हमें लिखना है कि सर हम कंपेयर करने जा रहे हैं इस जनरल फॉर्म से। अब जरा बात करेंगे कंपेयर करने से होगा क्या बच्चा, हमें मिलेगा ए की वैल्यू, हमें मिलेगी बच्चा बी की वैल्यू और हमें मिलेगा सी की वैल्यू, एबीसी की वैल्यू मिलेगी। अगर किसी बच्चे को एबीसी की वैल्यू फाइंड आउट करने में कोई दिक्कत होती बच्चा, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला देखते हैं। सर ए एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर के पहले जो नंबर होगा वो हमारा ए होता है। एक्स स्क्वायर के पहले कोई नंबर नहीं तो बच्चा ये हमारे लिए क्या हो जाता है 1। और आगे लिखा बच्चा प्लस बी एक्स मतलब एक्स के पहले जो नंबर होगा जो उसका कोएफिशिएंट होगा वो हमारा बी हो जाएगा। तो बी की वैल्यू -7 हमेशा निगेटिव साइन के साथ में लिखा जाएगा। अगर निगेटिव साइन वहां पे है तो बी की वैल्यू मिली है बच्चा -7 और सी की वैल्यू लास्ट में जो नंबर दिखता है बच्चा वो हमारा सी हो जाता है। तो इस तरीके से ए बी सी तीनों की वैल्यू हमने लिख दिया और ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया। नोट कर लो, ये इतना सा ही काम करना है, एबीसी की वैल्यू बतानी है। और अगर हमने इतना नोट कर लिया, आपने इतना नोट कर लिया, तो क्वेश्चन नंबर 2 पे शिफ्ट होते हैं बच्चा। क्वेश्चन नंबर 2 पे शिफ्ट होना है। सेम अगेन वही क्वेश्चन। सबसे पहला स्टेप क्या सिखाया बच्चा, सबसे पहला लिखना है बच्चा कि सर सॉल्यूशन क्वेश्चन जैसा दिख रहा है, कॉपी 2m स्क्वायर इक्वल टू 5m माइनस 5। अगर मैं बोलूं किसी बच्चे को कोई दिक्कत है, सर बिल्कुल दिक्कत ही नहीं है। सबसे पहला काम क्या होता है बच्चा, कंपेयर करने से पहले जितने भी टर्म आरएचएस में दिख रहे हैं उठा के लेके आ जाओ एलएचएस में, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म हमें यही सिखाता भाई कि यहाँ पे हमें 0 चाहिए। सर यहाँ पे क्या चाहिए बच्चा, 0। इसका मतलब है जितने भी आरएचएस में टर्म दिख रहे हैं सबको उठा के शिफ्ट करा दो एलएचएस में। तो यहाँ पे आएगा, जरा देखो तो 2m स्क्वायर 5m पॉजिटिव है बच्चा, साइन आगे देखना पॉजिटिव, यहां पे शिफ्ट करा दूंगा तो हो जाएगा नेगेटिव। और अगर मैं 5 की बात करूं, 5 यहां पे क्या दिख रहा है बच्चा नेगेटिव, शिफ्ट करा दो लेके आ जाओ इधर तो हो जाएगा पॉजिटिव। अगर मैं बोलूं किसी बच्चे को कोई दिक्कत, सर सबसे पहला काम है स्टैंडर्ड फॉर्म कंपेयर करने से पहले जितने भी आरएचएस में टर्म दिख रहे हैं उठा के शिफ्ट करा दो एलएचएस में, मतलब लेके आ जाओ बच्चा उनको एलएचएस में, क्योंकि उनकी जगह कहां पर है, ये एलएचएस में है। आ गए यहां पे, देन कंपेयर कर दो। अब लाइन सेम कॉपी करूंगा, कंपेयरिंग द इक्वेशन, कंपेयरिंग द इक्वेशन, और कौन सा इक्वेशन बचा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कंपेयरिंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ ए एक्स स्क्वायर नहीं लिखना बच्चा क्योंकि वेरिएबल चेंज हो चुका है, वेरिएबल एम स्क्वायर आ गया तो एम लिखना है, ध्यान रखना। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है ए एक्स स्क्वायर नहीं बचा, ए एम स्क्वायर प्लस
बी एम प्लस सी इक्वल 0। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। वेरिएबल के अकॉर्डिंग यहां पे चेंज होगा। अगर एक्स है तो ए एक्स स्क्वायर, वाई है तो बचा ए वाई स्क्वायर, एम है तो ए एम स्क्वायर। और यहां इस तरीके से कंपेयर करने से मिलता क्या है हमें, हमें मिलेगा बच्चा ए की वैल्यू, हमें नेक्स्ट मिलेगा बी की वैल्यू, और हमें यहां पे मिलेगा बच्चा सी की वैल्यू। क्लियर, समझ में आया? ए बी सी। ए की वैल्यू क्या होती है बच्चा, स्क्वायर के पहले क्या लिखा है बच्चा, स्क्वायर के पहले जो कोएफिशिएंट होगा वो हमारा ए होता है। अगर मैं बात करूं बी क्या होता है बच्चा, एम के पहले, मतलब कितना है बच्चा, -5। माइनस है तो माइनस को नोट करा देना, ध्यान रखना। एंड लास्ट में हमारा जो वैल्यू बचा है वो हमारा क्या होता है, सी। तो इस तरीके से हमें वैल्यू मिला है ए बी एंड सी। नोट कर लो इसको। और नोट हो गया तो नेक्स्ट वाले सम पे आ जाते हैं, थर्ड पे। हो सकता है कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूजन में आ जाएं, लेकिन कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन ही नहीं है। कॉन्सेप्ट हमारे लिए काफी सिंपल है। सबसे पहला लिखने का बच्चा यहाँ पे सॉल्यूशन, और क्वेश्चन जैसा दिया है कर लो कॉपी। वाई स्क्वायर इक्वल टू 7y। पहला स्टेप क्या सिखाया गया, जितने भी आरएचएस में टर्म दिख रहे सबको उठा के शिफ्ट करा दो आरएचएस में। मतलब आरएचएस में हमें चाहिए बच्चा 0, आरएचएस में क्या चाहिए, हमें 0 चाहिए। इसका मतलब बाकी सबको शिफ्ट कराना है कहां पर, एलएचएस में लाओ। वाई स्क्वायर, सर 7y ही है यहाँ पर, 7y क्या है बच्चा, पॉजिटिव शिफ्ट करा दूंगा तो हो जाएगा नेगेटिव, इट मीन्स हो जाएगा 7y। सर अभी तक के जितने भी सम थे लास्ट में कुछ नंबर होते थे, 2 3 4 5 6 कुछ तो नंबर हुआ था, बट यहाँ पे तो नंबर ही नहीं है। और अगर नंबर नहीं है बच्चा तो टेंशन नहीं लेना है, हमें ऐड कर देना है बच्चा सर +0 ऐड करना है। अरे समझ में आया क्या क्या बोला गया, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बच्चा। पहले स्क्वायर वाला टर्म आता है, फिर पावर 1 वाला टर्म आता है, फिर नंबर आता है, और अगर नंबर मिसिंग है नो डाउट 0 ऐड कर दो। ऐड कर दिया सर, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो कंपेयर कर लो ना बच्चा। कंपेयरिंग, किसको कंपेयर करना है सर, कंपेयरिंग दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं कंपेयर करने जा रहा हूं। किसको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं कंपेयर करने जा रहा हूं विथ विथ विथ। कंपेयर करने से पहले देखने का बच्चा वेरिएबल क्या है सर, y वेरिएबल लगा है। तो लिखते टाइम ध्यान देना बच्चा, ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। और यहां से हमें मिलेगा बच्चा a की वैल्यू, और यहीं से हमें मिलेगा b की वैल्यू, और यहीं से हमें मिलेगा बच्चा c की वैल्यू। तो ए बी सी की वैल्यू बेसिकली हमें यहीं से मिल जाएगी। ए की वैल्यू की बात करूं सर, स्क्वायर के पहले जो उसका कोएफिशिएंट होता है वही उसका आंसर, मतलब 1 आंसर है। बी मतलब सर वाई के पहले क्या दिख रहा है सर, -7। और सी की बात करूंगा तो यहां पे मिलेगा 0। इस तरीके से हमें मिल जाएगा ए बी सी की वैल्यू। आई थिंक क्लियर कॉन्सेप्ट है, यहां तक क्लियर है तो नोट कर लो। और नोट अगर हो गया तो नेक्स्ट वाले इंपॉर्टेंट टाइप पे, इंपॉर्टेंट सम पे शिफ्ट हो रहे बच्चा। क्वेश्चन क्या बोला है, सॉल्व यूजिंग फॉर्मूला। इसका मतलब आ गया है हमारे लिए फॉर्मूला मेथड। क्या आ गया बच्चा, फॉर्मूला मेथड। क्वेश्चन सामने दिख रहा है, क्वेश्चन सामने दिख रहा है। अब जरा पहला तो काम है बच्चा, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर फॉर्मूला याद है तो बेस्ट है, नहीं याद है तो मैं याद करवा देता हूं। फॉर्मूला है बच्चा x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन में लगेगा बच्चा 2a। पहला सबसे पहला काम है फॉर्मूला मेथड समझने के लिए, सर हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन में 2a। 2-3 बार ऐसा रिपीट करना है सर बच्चा, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन में लगेगा 2a। और अगर फॉर्मूले को मैं ध्यान से देखूं बच्चा, सर ए बी सी तीनों वैल्यू आ रही थी, इसका मतलब है पहले हमें इस इक्वेशन से ए बी सी की वैल्यू ढूंढना है। और ढूंढना कैसे है, जस्ट अभी पीछे पढ़ के आ रहे हो सर, कंपेयर करना है। कंपेयर करने के बाद ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट होगी। क्लियर समझा? तो आ जाओ जरा लिख लो बच्चा, यहां पे सर सॉल्यूशन लिखना है। क्या लिखने का बच्चा, सॉल्यूशन। और क्वेश्चन जैसा दिया है कॉपी कर लो, ये मैंने कर लिया कॉपी। पहला कॉन्सेप्ट होता है सर आरएचएस में कोई नंबर ही नहीं चाहिए, 0 चाहिए। तो सर 0 पहले से ही लिखा है, और 0 अगर पहले से लिखा है तो कंपेयर करो सीधा सीधा डायरेक्टली कंपेयर कर दो। तो कंपेयर करते हैं बच्चा, कंपेयरिंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कंपेयरिंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कंपेयरिंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कंपेयर किससे करना है बच्चा, विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। और कंपेयर करने के बाद हमें मिलेगा क्या, ए बी सी की वैल्यू। अगर मैं आपसे पूछूं बच्चा
ए की वैल्यू मुझे बता दो कितनी है, मुझे बता दो बच्चा बी की वैल्यू कितनी है, और मुझे बता दो बच्चा सी की वैल्यू कितनी है। ए की वैल्यू मतलब स्क्वायर के पहले कौन सा नंबर दिख रहा है बच्चा, स्क्वायर के पहले सर कोई नंबर नहीं तो 1 होता है, इट मींस ए की वैल्यू हमारी 1 हो गई। बी का मतलब होता है एक्स के पहले बच्चा 6 है, सी मतलब लास्ट में जो नंबर बचा है 5 वो हो गया। ए की वैल्यू फर्स्ट होता है कॉपी किया, बी की वैल्यू सेकंड, सी की वैल्यू लास्ट वाला कॉपी कर लिया। यहां तक क्लियर है सर? ये काम तो पहले अभी 3 सब में तो हमने ऑलरेडी किया था, अब नया क्या है वो जरा ध्यान से देखो। एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर मैं पहले फाइंड आउट कर लूं और बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू आएगी डायरेक्टली यहां पे पुटअप कर दूं तो कैलकुलेशन हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। समझ में आया क्या बोल रहा हूं? मैं ये बोल रहा हूं बच्चा ना, इसको इसकी वैल्यू मैं पहले फाइंड आउट करना चाह रहा हूं। बी स्क्वायर माइनस 4ac किसकी वैल्यू बच्चा, बी स्क्वायर माइनस 4ac में पहले निकालना चाहता हूं और इसकी जो वैल्यू आएगी डायरेक्टली इस फॉर्मूले में पुटअप करना चाहता हूं। कर सकता हूं, नो डाउट कर सकता हूं। और जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना बच्चा, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चा डेल्टा। डेल्टा मतलब डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, तो आपको बेसिकली ये डेल्टा ही पढ़ना है सर। डेल्टा की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac होगी। कंप्लीट डिटेल इसका 2.5 में आपको देखने मिलेगा। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो पहला काम है बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ढूंढना है। चलिए इनकी वैल्यू ढूंढते हैं। किसकी बच्चा, बी स्क्वायर माइनस 4ac की। चलिए ढूंढते हैं। लिखा है बच्चा बी का स्क्वायर, बी मतलब कितना है 6, 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए, 4 इंटू ए कितना है बच्चा 1, एंड सी, सी लिखा है बच्चा 5। कोई दिक्कत नहीं सर, ए बी सी की बस वैल्यू पुटअप हुई है। बी स्क्वायर मतलब बी जो ना वैल्यू है उसका स्क्वायर लगा दो, माइनस 4ac, ए का मतलब 1, सी का मतलब 5 लिख दिया। नेक्स्ट देखते हैं 6 का स्क्वायर होता है बच्चा 36, क्लियर है, माइनस 4 1 जा 4 और 4 5 जा होता है बच्चा 20, तो ये हो गया 20। 36 माइनस 20 कर दूंगा तो आ जाएगा हमारा आंसर 16। इट मींस डेल्टा की वैल्यू कितने मिली है 16। मतलब जब मैंने बी स्क्वायर माइनस 4ac सॉल्व किया तो मुझे आंसर मिला है 16। अब ये 16 डायरेक्टली यहां पुटअप करना है। क्लियर यहां तक समझा क्या? क्लियर यहां तक समझा है? अगर ये समझा तो सीधा वैल्यू पुटअप करो, सीधा वैल्यू पुटअप करो। वैल्यू देखो कैसे पुटअप होगा बच्चा, माइनस, पहले तो फॉर्मूले का माइनस, माइनस जैसे था कॉपी किया, बी लिखा है बच्चा, बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है बच्चा 6, तो मैंने यहां पे लिखा है 6 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac सॉल्व किया तो आंसर मिला है 16, तो मैं यहां पे लिख दूंगा बच्चा 16 अपॉन में 2a, a का मतलब क्या बच्चा 2a, a का मतलब यहां पे 1 है तो वैल्यू पुटअप किया 1 इक्वल टू माइनस 6 प्लस माइनस 16 का स्क्वायर रूट। मतलब अगर जिसको स्क्वायर रूट में कोई दिक्कत है वो भी टेंशन मत लो बच्चा, 16 किसी नंबर का स्क्वायर है क्या, बस आप ये देख लो सर स्क्वायर है किसका 4 का है, तो ये 4 हो गया बच्चा बाहर, अपॉन में 2 1 जा कितना होता है 2। अगर मैं बोलूं किसी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या, नहीं दिक्कत सर, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। लेकिन अभी आप अगर ध्यान से देखो सर माइनस 6 अपॉन में 2, 4 एक बार पॉजिटिव है एक बार बच्चा निगेटिव है, दोनों साइन लगी है तो एक बार लिख दो आप पॉजिटिव मतलब प्लस 4 और यहां लगा दो और ये माइनस 6 अपॉन 2 और यहां पे लगा दो माइनस 4। अगर मैं बोलूं कोई दिक्कत है क्या, कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत आ रही है क्या, सर माइनस 6 अपॉन 2 जैसा था कॉपी, 4 को प्लस दिखाया पॉजिटिव दिखाया और एक बार नेगेटिव दिखा दिया। नेक्स्ट स्टेप क्या बचा, माइनस 6 और प्लस 4 कितना होता है, माइनस 6 और प्लस 4 हो जाएगा माइनस 2 अपॉन में 2 और 2 1 जा 2, इट मींस पहली वैल्यू मिली है माइनस 1। सेकंड की अगर मैं बात करूं और माइनस 6 और माइनस 4 कितना होता है बच्चा माइनस 10, कितना होता है माइनस 10 अपॉन में 2 और अगर मैं टेबल पढ़ूं तो 2 5 जा, इट मीन सेकेंड वैल्यू हमें मिली है माइनस 5, फर्स्ट वैल्यू मिली है हमेशा माइनस 1। हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो रूट मिलते हैं, दो आंसर मिलते हैं और आंसर हमारे आ चुके हैं। नोट कर लो पहले, नोट कर लेना है। और अगर नोट हो गया, नोट हो गया, मुझे नहीं लग रहा किसी बच्चे को कोई डाउट होना चाहिए, और नोट अगर हो गया बच्चा तो लास्ट में आंसर कैसे लिखना है ऑलरेडी बता दिया हूं आपको। आंसर कैसे लिखा जाता है, द रूट्स ऑफ quadratic equation और आंसर क्या मिला हमें,
दो आंसर मिला है बच्चा, -1 एंड -5, तो आंसर लिखूंगा -1 और -5, और आंसर को हमेशा बॉक्स में कवर कर लेना है। क्लियर समझा? नोट कर लो पहला सम, स्क्रीनशॉट ले लो पहला सम। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया। फॉर्मूला मेथड का कॉन्सेप्ट आई होप हर एक बच्चे को समझ में आ रहा है। सर कॉन्सेप्ट हमारा क्या चल रहा है, कॉन्सेप्ट हमारा क्या चल रहा है, आई होप क्लियर है। तो सेकंड वाले सम पे आ जाओ। जिनका नहीं क्लियर तो सबसे पहले क्लियर करते हैं। कॉन्सेप्ट बहुत इजी, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, पहले तो फॉर्मूला लिखना है बच्चा, x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन में 2a। सबसे पहले तो हर एक बच्चे को ये फॉर्मूला याद रखना है, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन में 2a। तो पहला काम है बच्चा इस टॉपिक से, इस क्वेश्चन से एबीसी की वैल्यू निकालना, और एबीसी की वैल्यू निकालने के लिए हमें कंपेयर करना पड़ता है उसके स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो पहला काम है बच्चा, क्वेश्चन जैसा दिया है कॉपी कर लो। तो एक्स स्क्वायर -3x प्लस -2 इक्वल टू 0, कोई दिक्कत नहीं। सबसे सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको सिखाया है कि भाई एलएचएस में हमेशा 0 चाहिए, और हमेशा 0 दिया ही है। अभी तक के एग्जांपल में 0 ही दिया है, और नहीं दिया होता तो कोई टेंशन नहीं, जितने भी टर्म है सबको शिफ्ट करा लो एलएचएस में। अब कंपेयर कर दो बच्चा, तो लाइन लिखेंगे, कंपेयरिंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कंपेयरिंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कंपेयर किससे करना है बच्चा, विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0। और जब भी मैं कंपेयर की बात करता हूं तो यहां से मुझे मिलेगा बच्चा a की वैल्यू, यहां से मुझे मिलेगा बच्चा b की वैल्यू, और यहीं से मुझे मिलेगा c की वैल्यू, यहीं से मिलेगा बच्चा ए बी सी की वैल्यू। अगर मैं आपसे पूछूं ए की वैल्यू कितना, स्क्वायर के पहले मैंने बोला कोई नंबर नहीं तो क्या होता है बच्चा 1। और अगर मैं सेकंड की बात करूं, बी कितना है बच्चा -3, और सी की बात करूं तो -2। ए बी सी की वैल्यू में आई होप किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत आ रही है तो सिंपल सा फिर से रिपीट कराता हूं, ए का मतलब होता है स्क्वायर के पहले जो नंबर है। सर अगर नंबर नहीं तो क्या होता है, 1 होता है। सेकंड बी की बात करते हो तो एक्स के पहले, मतलब जो भी सेकंड वेरिएबल है उसके पहले -3 है, -3 और सी का वैल्यू -2 था तो -2। सबसे पहला हम लोग काम क्या कर रहे हैं सर, हम ये कर रहे हैं बच्चा बी स्क्वायर -4ac की वैल्यू ढूंढ रहे हैं, और ये वैल्यू सीधा वहां पे पुटअप कर रहे हैं। तो अगला स्टेप हमारा ये आता है बच्चा डेल्टा, डेल्टा की वैल्यू बी स्क्वायर -4ac होती है। ये वैल्यू जरा पुटअप करके देखते हैं, बी स्क्वायर -4ac क्या है बच्चा, बी स्क्वायर -4ac। अगर मैं बात करूं बी की वैल्यू कितना है, तो बी की वैल्यू है बच्चा -3 का स्क्वायर -4 इंटू ए सी, -4 ए की वैल्यू कितना है बच्चा 1, एंड सी की वैल्यू है -2। क्लियर समझा? जो बच्चे कंफ्यूजन में आते, टेंशन में आते ना, वो माइनस प्लस को लेके ही आते, जो कि बहुत सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट है मैथ्स का। अगर मैं आपसे पूछूं -3 का स्क्वायर कितना, तो होता है 9। किसी भी नेगेटिव का स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होता है। आई थिंक क्लियर है सर। -3 का स्क्वायर मतलब -3 इंटू -3, माइनस माइनस प्लस होता है, याद रख लेना। माइनस एंड माइनस हो जाएगा बच्चा प्लस, 4 1 जा 4, 4 2 जा होता है बच्चा 8। क्लियर समझा? ऐड कर दो, 9 प्लस 8 कितना होता है बच्चा 17। इसका मतलब है डेल्टा की वैल्यू मिली है 17। डेल्टा का मतलब क्या बच्चा, बी स्क्वायर -4ac की वैल्यू हमें कितना मिली है 17। वैल्यू पुटअप करते हैं फॉर्मूले में। चलिए आ जाओ फॉर्मूला, -b, माइनस पहले फॉर्मूले का लिखना है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट। b लिखा है, b की वैल्यू ऑलरेडी निगेटिव है तो लगा दो बच्चा ब्रैकेट। ध्यान रखना ये लिखते टाइम बच्चे मिस्टेक यहां भी करते हैं, माइनस फॉर्मूले का आया, b की वैल्यू ऑलरेडी निगेटिव है तो ब्रैकेट लगा देना है, प्लस माइनस करना है बच्चा, प्लस माइनस, और बी स्क्वायर -4ac हमने सॉल्व किया और आंसर कितना मिला है बच्चा 17। तो यहां पे लिखा 17 अपॉन में 2a, 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू है बच्चा 1, तो लिख दिया 1। अगर मैं पूछूं किसी बच्चे को डाउट आ रहा है क्या, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है सर। माइनस और माइनस ब्रैकेट लगा मतलब मल्टीप्लाई, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाता है बच्चा पॉजिटिव, प्लस माइनस। अब ध्यान रखना ये स्क्वायर रूट में किसी बच्चे को डाउट ही नहीं होना चाहिए, आपको बस इतना देखना बच्चा 17 किसी नंबर का स्क्वायर है क्या, सर बिल्कुल नहीं, 16 स्क्वायर है। उसके बाद सीधा 25 स्क्वायर है 5 का, 16 4 का है, मतलब 17 किसी नंबर का स्क्वायर ही नहीं है। तो ये जैसा दिख रहा है
कॉपी कर लो, अपॉन में 2 1 जा हो जाएगा 2, और ये हमारा फाइनल आंसर है। एक बार पॉजिटिव लिखने का बच्चा और एक बार निगेटिव लिख दो। चलिए पॉजिटिव निगेटिव लिखते हैं। 3 + 17 को एक बार पॉजिटिव लिखना है और 17 को बच्चा एक बार निगेटिव लिखना है। समझ में आ रहा है क्या? √17 एक बार पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिखो, एक बार निगेटिव है बच्चा तो निगेटिव लिखो, और लास्ट में आंसर लिखना नहीं भूलना है। आंसर लिखना नहीं भूलना है। आंसर therefore the roots of quadratic equation are, पहला आंसर कितना बचा 3 + √17/2, और सेकेंड आंसर, और आंसर को हमेशा बॉक्स में कवर कर लो। क्लियर समझा? नोट कर लो आप इसको पहले। चलिए अगर नोट हो गया तो नेक्स्ट वाले सम पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। और आई होप हर एक बच्चे को फॉर्मूला मेथड का कॉन्सेप्ट अब बेटर तरीके से क्लियर हो रहा होगा, और अगर क्लियर है तो नेक्स्ट पे आ जाओ बच्चा। थर्ड पे आना है। स्टेप समझ में आ रहा है? सबसे पहला काम है बच्चा कंपेयर करना, कंपेयर करने के बाद डेल्टा की वैल्यू निकालना। डेल्टा मतलब b² - 4ac की वैल्यू निकालो, उसके बाद सीधा फॉर्मूले में पुटअप कर दो, आंसर आ रहा है, हमारा कॉन्सेप्ट आ रहा है। सबसे पहला काम है बच्चा, क्वेश्चन जैसा दिख रहा है सर, कॉपी कर लूंगा। 3m² + 2m - 7 = 0। पहला स्टेप कंपेयर करना, तो कंपेयर कर देते हैं। लाइन लिखते हैं बच्चा, comparing the quadratic equation with a। अब ध्यान रखना वेरिएबल हमारा चेंज हुआ है बच्चा, वेरिएबल m है तो यहां पे m लिखना है। am² + bm + c = 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरिएबल चेंज होगा तो स्टैंडर्ड फॉर्म को जब कंपेयर करते हैं वहां पे चेंज कर देना है, और इससे हमें मिलता है बच्चा a की वैल्यू, b की वैल्यू एंड सी की वैल्यू। ए बी सी की क्या मिल जाएगी बच्चा? वैल्यू। ए की वैल्यू का मतलब स्क्वायर के पहले जो नंबर है, अगर मैं बात करूं बच्चा तो नंबर है 3, बी का मतलब सेकंड नंबर दिख रहा है 2, एंड सी की बात करूंगा बच्चा तो दिख रहा है -7। इस तरीके से हमें मिल जाता है ए बी सी की वैल्यू, और इस यहां पे पुटअप करना है डेल्टा में। डेल्टा है हमारा b² - 4ac, वैल्यू पुटअप करते हैं बच्चा, क्या है b का स्क्वायर, b मतलब 2, 2 का कर दो स्क्वायर, -4 इंटू ए सी, पहले ए की वैल्यू है बच्चा 3, इंटू सी की वैल्यू है -7। आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट स्टेप सर, 2 का स्क्वायर होता है 4, माइनस माइनस होता है प्लस, 4 3 जा कितना होता है बच्चा 12, 12 7 जा होता है 84। क्लियर? और दोनों को ऐड करूंगा तो हो जाएगा हमारा कितना 88। क्या हो जाएगा बच्चा 88, और डेल्टा की वैल्यू कितना मिली हमें 88। क्लियर समझा कि कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं जरा फॉर्मूले पे, और ध्यान रखना अब यहाँ पे वेरिएबल हमारा चेंज हुआ है तो x नहीं लिखना बच्चा, अब हमें लिखना पड़ेगा m = अभी तक के दोनों सम में x ही आया था क्योंकि वेरिएबल सर हमारा x था, बट यहाँ पे चेंज हुआ तो लिखूंगा वेरिएबल, जो वेरिएबल आएगा वही लिखना है। फॉर्मूला याद होना चाहिए, -b ± √b² - 4ac अपॉन में आता है बच्चा 2a, तो लिख दूंगा 2a माइनस b की वैल्यू, पहले फॉर्मूले का माइनस कॉपी करना, देन b की वैल्यू। अगर मैं b की वैल्यू की बात करूं तो b की वैल्यू है बच्चा 2 ± √b² - 4ac। जब मैंने सॉल्व किया तो आंसर मिला है बच्चा 88, तो यहां पे लिख देना है 88 अपॉन में 2a, a का मतलब क्या है बच्चा वैल्यू कितना है 3, तो लिख देना है 3। क्लियर? यहां तक समझा? आई थिंक समझा है। तो नेक्स्ट स्टेप -2 ± अब जरा 88 का फैक्टर करना है, इंपॉर्टेंट, क्योंकि 88 टेबल में आता है। पिछले सम में क्या हुआ था बच्चा, टेबल में नहीं आ रहा था, 17 प्राइम नंबर था इसलिए नहीं किया, लेकिन यहां पे आ रहा है तो करना पड़ेगा। अगर मैं 88 का फैक्टर करूं तो ये क्या बनता है बच्चा 11 8 जा 88। क्लियर समझा? और 8 का ऑलरेडी फैक्टर है सर 2 × 2 × 2, मतलब अगर मैं इसका फैक्टर करूं तो 2 × 2 × 2 × 11, ये इसका फैक्टर है, अपॉन में 2 3 जा हो जाता है बच्चा 6। अब जिनको ये फैक्टर नहीं समझा उनको मैं समझाऊंगा फिर से।
11 8 जा 88 और 8 का फैक्टर अगर मैं आपसे पूछता हूं तो बच्चा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 2 2 जा 4 4 2 जा होता है 8 और फैक्टर क्यों कर रहे हैं बच्चा, क्योंकि यहां से पेयर बनेगा। ये बच्चे को मालूम रहेगा सर अगर पेयर बनता है तो उस नंबर को बाहर निकाला जाएगा, और 2 का यहाँ पेयर बन चुका है, कितने 1 पेयर बना है, मतलब 2 2 टाइम है तो 2 को बाहर निकालना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब इस 2 और इस 11 का कोई पेयर नहीं बना तो रिटर्न मल्टीप्लाई होके लिख देने का। 2 इंटू 11 किया तो बच्चा कितना हो गया 22 अपॉन में कितना है 6। कोई बच्चा ऐसा कैंसिल नहीं कर देगा 2 1 जा 2 2 3 जा 6, ऐसे कैंसिल नहीं होगा। पहला अगला स्टेप, और यही ऐसा सम है जहां बच्चे मिस्टेक करते हैं। अब हमें निकालना है बच्चा कॉमन, और कॉमन सामने ही दिख रहा है सर 2 यहां भी है और 2 यहां पर भी है, दोनों जगह कॉमन निकालते हैं। 2 को मैंने कॉमन निकाला, ध्यान रखना यहां माइनस बचा है, सर 2 पूरा कॉमन आया है तो 1 बचेगा बच्चा, क्या बचेगा 1 प्लस माइनस, यहां से ये 2 कॉमन आया है तो क्या बचेगा बच्चा सर √22 अपॉन में 6। कॉमन वाले कॉन्सेप्ट में बच्चे गलतियां करते हैं, बच्चे मिस्टेक करते हैं, इसलिए ये स्टेप ध्यान से समझना है। अब ये कैंसिल हो जाएगा बच्चा, 2 1 जा और 2 3 जा, नोट कर लो पहले इतना, नोट कर लेना है पहले आपको इतना, और अगर नोट हो गया तो लास्ट कुछ ही स्टेप हमारा आने चलेगा। और चले नेक्स्ट, क्या मिला बच्चा -1 प्लस माइनस √22 अपॉन में कितना है बच्चा 3 3 बचा, ये हमारा फाइनल आंसर है। अब एक बार पॉजिटिव लिखना, एक बार बच्चा क्या लिखना है पॉजिटिव पॉजिटिव, और एक बार लिखना है बच्चा निगेटिव, मतलब ये किसमें लिखना है बच्चा निगेटिव, ये हमारा फाइनल आंसर है। मतलब √22 एक बार प्लस में लिखो और एक बार माइनस में लिख दो, और इसको आंसर में कैसा लिखना है, मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स ऑलरेडी 2 हो गए, शायद थर्ड में लिखना सीख लो। आंसर अगर हमें लिखना है तो कैसे, आंसर कैसा लिखूंगा बच्चा, द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और फर्स्ट लिखो बच्चा -1 प्लस √22 अपॉन में 3, और लगाना है -1 माइनस √22 अपॉन में 3, और आंसर को हमेशा बॉक्स में कवर करना है। ये हो गया इस सम का फाइनल आंसर। एक बार फिर से देख लो आप, अगर किसी बच्चे ने नोट नहीं किया तो नोट कर लो। नोट कर लेना है आपको आंसर, कॉन्सेप्ट नोट कर लो। चलिए अगर यहां तक का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो नेक्स्ट वाले सम पे शिफ्ट हो जाते हैं। आई होप हर एक बच्चे को अब सम समझ में आ रहा है। सर ऑलमोस्ट सिमिलर सम ही हमें देखने मिल रहे हैं, बट फिर भी सॉल्व करना हमारा काम है बच्चा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। स्टेप क्या है, समझ में आ रहा चीजें कैसे चल रही है। सबसे पहला काम है बच्चा क्वेश्चन को कॉपी करना, तो मैंने लिखा बच्चा सोल्यूशन, और क्वेश्चन जैसा था उसको कर लिया कॉपी। क्या कर लिया बच्चा कॉपी, और पहला स्टेप है कंपेयर करना, तो लाइन लिखता हूं मैं, कंपेयरिंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कंपेयरिंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ, इंपॉर्टेंट है कंपेयर वाले लिखने से पहले वेरिएबल जरा चेक कर लिया करो। वेरिएबल सर m है तो यहां पे लिखूंगा बच्चा am² प्लस bm प्लस c इक्वल टू 0, और यहां से हमें मिलेगा बच्चा a b c की वैल्यू। अगर मैं आपसे a की वैल्यू पूछूं, अगर मैं आपसे b की वैल्यू पूछूं, या फिर मैं आपसे c की वैल्यू पूछूं, a की वैल्यू की मैं बात करता हूं बच्चा, तो स्क्वायर के पहले जो नंबर है वो हमारा a हो जाएगा। b की मतलब होता है m के पहले क्या दिख रहा है बच्चा -4, और c का मतलब दिख रहा है बच्चा -2। और सबसे पहला स्टेप हमारा आता है कि हमें निकालना है बच्चा डेल्टा, और डेल्टा क्या है बच्चा b² - 4ac। सबसे पहला काम है हमें चाहिए डेल्टा, डेल्टा मतलब b² - 4ac, और b² - 4ac पहले फाइंड आउट करते हैं। b² लिखा बच्चा, b² मतलब -4 का स्क्वायर, -4 इंटू ac, a की वैल्यू 5 इंटू c की वैल्यू है बच्चा -2, तो ये हो गया -2। नेक्स्ट -4 का स्क्वायर किया बच्चा हो जाएगा 16, माइनस और माइनस हो जाएगा हमारे लिए पॉजिटिव। 4 फाइजा होता है बच्चा 20, 4 फाइजा क्या होता है बच्चा 20, और 20 का डबल कर दो तो हो जाएगा 40। क्लियर समझा, माइनस एंड माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 फाइजा 20, 20 का डबल कर दूंगा तो हो जाएगा 40, और 40 प्लस 16 कितना होता है 56। इसका मतलब
डेल्टा की वैल्यू हमें कितनी मिली है बच्चा 56, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना मिला है 56। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, फॉर्मूला क्या है पहले वो देखेंगे। फॉर्मूला आई होप हर एक बच्चे को अब याद हो गया होगा क्या है। फॉर्मूला है बच्चा m इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में है बच्चा 2a। ये है हमारा फॉर्मूला, आई थिंक हर एक बच्चे को याद हो गया होगा। वैल्यू पुटअप करते हैं बच्चा, माइनस पहले तो फॉर्मूले का माइनस, अब b की वैल्यू की बात कर लूं, b ऑलरेडी निगेटिव है बच्चा -4, इसका मतलब है लिखना कैसे बच्चा -4 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये हमने सॉल्व किया और सॉल्व करने के बाद आंसर कितना मिला बच्चा 56 आंसर मिला है। कितना मिला है 56 अपॉन में 2a, a का मतलब a की वैल्यू है बच्चा 5, तो ये हो जाएगा हमारे लिए 5। क्लियर, समझ में आ रहा है आई थिंक, नो डाउट। माइनस और माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा पॉजिटिव। क्लियर, समझा क्या, माइनस माइनस हो जाएगा पॉजिटिव। प्लस माइनस 56 का फैक्टर करना है, 56 का फैक्टर करना है, और जब मैं 56 का फैक्टर करूंगा 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा हो जाएगा 4, 4 और 56 किसके टेबल में बच्चा 14, 14 4 जा, क्लियर है, तो 2 2 जा 4, 2 जा 8 और 8 7 जा हो जाएगा 56 अपॉन में 2 5 जा होता है बच्चा ये 10। क्लियर है, इंपॉर्टेंट है फैक्टर निकालना है। फैक्टर अगर निकलता है तो अगला स्टेप किसका पेयर यहां पे बन रहा है बच्चा 2 का सर पेयर बना, 2 को बाहर निकालना है। जिस भी नंबर का पेयर बनता है उनको बाहर। सर 2 and 7 का पेयर नहीं बना है तो 2 7 जा हो जाएगा बच्चा 14 अपॉन में ये 10 जैसे था सेम लिख देना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आ रहा है जो हमें कॉमन निकालना कॉमन निकालने आना चाहिए। 4 का मतलब होता है बच्चा 2 मल्टीप्लाई 2, तो 2 यहाँ पे भी दिख रहा है और एक 2 हमें यहाँ पे भी दिख रहा है, तो 2 को कॉमन निकालो। 2 को कॉमन मतलब बच्चा बाहर निकालो, 4 में से 2 को कॉमन निकाला तो बचा क्या है, बचा है बच्चा 2, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 2 प्लस माइनस इस 2 को कॉमन निकाला हूं तो बचेगा यहाँ पे बच्चा अंडर रूट 14 अपॉन में है 10। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जहां बच्चे मिस्टेक कर सकते हैं, गलतियां कर सकते हैं, ये सीखना है कि कॉमन को कैसे निकालना है। कॉमन को कैसे निकालना है पहले ये नोट कर लो, आप स्क्रीनशॉट ले लेना है, और अगर नोट हो गया तो बस आगे की 2 लाइन में हमारा पूरा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। आगे के 2 लाइन में कॉन्सेप्ट खत्म। अब ये कॉमन के बाद ही कैंसिल करना, ध्यान रखना, 2 1 जा और ये हो जाएगा बच्चा 2 5 जा, तो आंसर क्या मिला 2 प्लस माइनस अंडर रूट 14 अपॉन में क्या आया बच्चा 5। अब ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, और आंसर को बच्चा 2 बार लिखो। एक बार रूट 14 हो गया हमारा पॉजिटिव और एक बार हो गया बच्चा निगेटिव। एक बार क्या हो गया बच्चा निगेटिव। और आंसर कैसे लिखना है ऑलरेडी बहुत बार बता चुका हूं, फिर भी देख लो बच्चा आंसर, द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर, पहला आंसर क्या मिला बच्चा 2 प्लस अंडर रूट 14 अपॉन 5 और बीच में लगा दो, और सेकेंड आंसर क्या मिला है 2 माइनस अंडर रूट 14 अपॉन 5, और इस तरीके से ये आंसर को बॉक्स में कवर कर दो। ये हो गया फाइनल आंसर। नोट कर लो पहले इतना, नोट हो गया। पूरे सम को एक बार देख लो, आप पूरे सम को देख लो क्या स्टेप चल रहा है, पूरे सम को आप देख लो, पूरे सम को देख लेना है। क्लियर है, नोट हो गया तो लास्ट प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है, बाकी एक सम बचेगा वो मैं आपको होमवर्क ऐड करा दूंगा। एक लास्ट सम का प्रैक्टिस मैं करवा रहा हूं क्योंकि टोटल 6 सम है बच्चा। कितने सम है आपके सिलेबस में, टोटल 6 सम दिख रहे हैं। क्लियर, चले फिफ्थ वाले सम की बात करेंगे बच्चा, वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3y इक्वल टू 2। ये सम इसीलिए कराना पड़ा है कि बच्चे फ्रैक्शन में देखते टेंशन में आ गए सर कि इसमें नंबर अपॉन में दिख रहा है। इस टाइप का कॉन्सेप्ट और सिंपल कॉन्सेप्ट हमारे लिए बनता है। सबसे पहला काम क्या बच्चा, लिख दो यहाँ पे सर, लिखना है सॉल्यूशन, और क्वेश्चन क्या बच्चा वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3y इक्वल टू 2। सबसे पहला काम है स्टैंडर्ड फॉर्म में बच्चा सेटअप करूं, और स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब मैंने बोला था बच्चा यहां 0 दिखना चाहिए, आरएचएस में 0 पहला काम।
सेकंड ये जो फ्रैक्शन, जो टेंशन बना हुआ है, जो हमारा सरदर्द है, पहले उसको हटा दो। अपॉन में क्या दिख रहा है बच्चा 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। सरदर्द को कैसे हटाने का, जो भी अपॉन में दिखा उसी से मल्टीप्लाई करोगे, सरदर्द आराम हो जाएगा। क्लियर समझा कि नहीं? जो सरदर्द हमारा बनता है ना उसको हटाओ पहले। तो लाइन लिखूंगा बच्चा मल्टीप्लाई बाय 3 in the equation on both side। पहला काम है बच्चा, क्वेश्चन जैसा दिया है कॉपी कर लो। क्वेश्चन बच्चा जैसा दिया है कॉपी कर लिया। अब करना क्या है, मल्टीप्लाई बाय 3 करना है। क्या करना है बच्चा, मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 3 पूरे इक्वेशन में करना है, एलएचएस में भी आरएचएस में भी। इससे होगा क्या कि सरदर्द गायब हो गया। अरे समझा कि नहीं? अपॉन जो दिख रहा था वो कैंसिल हुआ, तो आगे का स्टेप सर ये हो गया 3y² प्लस यहां बचा है बच्चा 1y, और ये हो गया 3 2 6। अभी भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है सर, 6 को उठा के यहां पे लाना है। तो नेक्स्ट स्टेप 3y² प्लस 1y, 6 पॉजिटिव है बच्चा, शिफ्ट करा लो, हो जाएगा नेगेटिव इक्वल टू 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आया, मतलब अब मैं इसको कंपेयर कर सकता हूं। अब क्या कर सकता हूं बच्चा, कंपेयर कर सकता हूं। क्लियर है? तो चलिए कंपेयर करते हैं। कंपेयर अब करते हैं बच्चा, कंपेयरिंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कंपेयरिंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ ए एक्स स्क्वायर नहीं बचा, वेरिएबल क्या है y² प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0। वेरिएबल के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ध्यान में रख लो। क्लियर समझा क्या? अगर मैं बोलूं कंपेयर कर लोगे, कंपेयर करना आसान है। यहां से हमें मिलेगा बच्चा a की वैल्यू, देन सेकंड मिलेगा b की वैल्यू, नेक्स्ट हमें मिलेगा c की वैल्यू। a की वैल्यू की बात करूंगा बच्चा, स्क्वायर के पहले दिख रहा है 3, सेकंड बचा 1, थर्ड हमारा -6। आई थिंक क्लियर है यहां तक। और ये अगर क्लियर है बच्चा, तो अगला स्टेप सर हमें b² माइनस 4ac की वैल्यू ढूंढनी है। b का स्क्वायर, b मतलब कितना है बच्चा 1, तो ये लिख दो 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू है 3 इंटू सी, 4ac है बच्चा, c की वैल्यू कितना है -6। नेक्स्ट आ जाओ, 1 का स्क्वायर सर 1 होता है, माइनस और माइनस होता है बच्चा प्लस। क्लियर है? 4 3 जा 12, 12 6 जा 72, दोनों को ऐड करूंगा तो आ जाएगा 73। इस तरीके से डेल्टा की जो वैल्यू आई है, डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू आई है, वो आई है बच्चा √73, सॉरी 73। ये अगर क्लियर है, ये अगर क्लियर है तो अब फॉर्मूला अप्लाई कर दो। वेरिएबल क्या था वो ध्यान में रखो, वेरिएबल क्या है बच्चा, वेरिएबल है सर y। फॉर्मूला याद होना चाहिए, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन में है बच्चा 2a। अगर मैं बोलूं किसी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या इधर, फॉर्मूला क्लियर है? क्लियर है सर। वैल्यू पुटअप करना चालू कर दो, वैल्यू पुटअप करना चालू कर दो। चले वैल्यू पुटअप करते हैं। -b, पहले तो ये फॉर्मूले का माइनस लिख दो बच्चा। b कितना है, b कितना है बच्चा, b कितना है सर, b की वैल्यू 1 है, प्लस माइनस b² माइनस 4ac। अभी जस्ट सॉल्व करके आया तो आए हो, वैल्यू कितना है बच्चा 73 अपॉन में 2a की वैल्यू कितना, a की वैल्यू है बच्चा 3, तो 3 हो गया, -1 प्लस माइनस 73 हमारा प्राइम नंबर है, किसी के टेबल में नहीं आता तो फैक्टर निकालना ही पॉसिबल नहीं है बच्चा। तो ये 73 अपॉन में 2 3 जा करोगे तो हो जाएगा 6, और ये हमारा फाइनल आंसर है। एक बार पॉजिटिव एक बार निगेटिव, -1 अपॉन 673 को एक बार पॉजिटिव लिख दो बच्चा, और यहां लगा दो और लिख दो यहां पे निगेटिव, एक बार निगेटिव करना है। क्लियर समझा? हो गया आंसर। और आंसर को कैसा लिखना है ऑलरेडी बता चुका हूं मैं। आंसर को कैसे लिखना है बच्चा, द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और -1 प्लस √73 अपॉन में 6 अपॉन में 6, और बीच में लगा देना है, और सेकेंड आंसर -1 माइनस √76 अपॉन में 6, और इस तरीके से ये हमारा फाइनल आंसर बन गया है।
क्लियर समझा है? नोट कर लो इनको, नोट कर लेना है। पहले मल्टीप्लाई बाय 3 किया, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाया, देन उसके बाद कंपेयर कर रहा हूं, फिर डेल्टा की वैल्यू निकाला बच्चा, वैल्यू फॉर्मूले में पुट अप किया और लास्ट में आंसर लिख दिया। क्लियर है? नोट कर लो पहले आप। नोट कर लिया? नोट अगर हो गया है, नोट अगर आपने कर लिया, तो लास्ट वाला जो सम है क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट ये सम मैं दे रहा हूं आपके लिए होमवर्क बच्चा। एक सम तो एक्सपेक्टेशन रख ही सकता हूं कि भाई आपका होमवर्क है, और इसका जो भी आंसर आएगा हर एक बच्चा कमेंट में ऐड करेगा। जो भी आंसर आएगा, अगर परफेक्ट तरीके से हर एक बच्चे को कॉन्सेप्ट समझ में आया तो जरूर नीचे कमेंट में ऐड करना जो भी आंसर आएगा इस सम का। तो आज कंप्लीट किया हमने फॉर्मूला मेथड। आई होप हर एक बच्चे को फॉर्मूला मेथड का कॉन्सेप्ट समझ में आया है। और फॉर्मूला मेथड का टॉपिक एंड करने से पहले एक बार फॉर्मूले को करते हैं बच्चा रिपीट। सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या सर? स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, और स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है जितने भी टर्म है सब एलएचएस साइड चाहिए, मतलब जीरो होना चाहिए आरएचएस में। और उसके बाद कंपेयर करना, कंपेयर करने से होगा क्या बच्चा? हमें मिलेगा सर ए बी सी की वैल्यू। ए बी सी की वैल्यू अगर मिल गई है, ए का मतलब स्क्वायर के पहले जो टर्म होता है, नंबर होता है, कोएफिशिएंट उसका होता है, वो हमारा ए है। बी का मतलब सेकंड वाले, मतलब पावर 1 वाले का जो बगल में रहेगा बोले तो कोएफिशिएंट रहता है, वो हमारा होता है बी। लास्ट में जो नंबर बचा वो हमारा होता है सी। पहला काम होता है बच्चा डेल्टा की वैल्यू निकालना। डेल्टा मतलब डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है बच्चा बी स्क्वायर माइनस 4ac। वो निकल गया तो फॉर्मूले में कर दो पुट अप, और फॉर्मूला क्या है? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ये हमारा कॉन्सेप्ट है। आई थिंक हर एक बच्चे को आज की क्लास परफेक्ट तरीके से समझ में आई है। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट होता है तो जरूर नीचे कमेंट में ऐड कर दो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा 10th वाले बच्चों को जरूर शेयर कर दो, ताकि उनको इस चैनल से इसी तरीके का कंप्लीट बेनिफिट मिल सके। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।